हेलो भाइयों, आई एम आशीष बनोधा। आपको आशीष बनोधा के चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स में क्या है कि हमारे जो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अगला चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ घातांक इंडिसेस। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके कुछ फार्मूले और इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं जो बारीक से पढ़ेंगे नियम। लेकिन इससे मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो आप अच्छे से तैयारी कर सकें अर्थमेटिक और एडवांस लेवल की। जो यूपी पुलिस और लेखपाल के जो स्टेट लेवल के अदर एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये क्लास हो सकती है। तो प्लीज़ करके ये ज़रूर उनसे बताइएगा कि ये अच्छी क्लास फ्री चल रही है यूट्यूब पर और प्रत्येक चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल पर कमेंट करके बताएं। या हमारे आशीष बनोधा सर के नाम से टेलीग्राम है जिसपे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो उस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको पूरा कोर्स चाहिए। जिस भी आपको जिससे कोई वैकेंसी निकलती है कि इस वैकेंसी के थ्रू पूरा कोर्स हमें कराइए फ्री, तो आपको फ्री मिलेगा पूरा कोर्स। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। या किसी भी एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपके पास टीचर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक, चलो चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास क्या है जरा देखते हैं। घातांक क्या होती है कि हम लोग इसको इस प्रकार समझते हैं कि आपसे हमने कह दिया 3 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इसे n बार लिख देते हैं। ठीक, तो चलो ये तो हो गए कॉमन कैसे लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई कह दे कि इसको अगर एक बार लिखना चाहो अगर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे ऊपर ये ऊपर चढ़ गई इसे घात कहते हैं, घातांक बोलते हैं। इससे क्या है कि हम बार बार लिखने से अच्छा है कि हम एक बार इसे लिख दें। वो n बार लिखना है कि 3 को हम n बार लिखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के ले लिया कि 2 को है, 2 के ऊपर अगर 3 लिख दिया हमने, तो आप लोग क्या करते होगे कि 2 × 2 × 2 3 बार गुणा कराते होगे इसको। इसी प्रकार इसे ये इंटू में सब है, ठीक है, इसके कोई वो नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं होता इंटू लेते हैं तो n बार लिखेंगे तो इसके पर 3 की पावर n चढ़ जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल हमने बताया। ठीक, तो इसके कुछ घातांक के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ज़रा वो देख लीजिए आप लोग। ठीक, क्या होते हैं तो फर्स्ट क्या होता है कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिख के आ जाए कि a की पावर n इंटू a की पावर p, तो इस m लिखते ज़्यादा सही रहेगा m। तो आपसे पूछेगा क्या होगा ये। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास अगर आधार समान है नीचे के और वो इंटू में संख्या है, तो जो उनकी घात होती है वो मैंने पहले बताया था वीडियो में आपसे कि अगर आधार समान होती है तो घातें जो उस अंश में घातें होती है वो जुड़ जाती हैं इंटू पर गुणे में। तो इससे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कि अगर जैसे एग्जांपल इसी को लेते हैं कि जैसे एग्जांपल आपसे हमने कह दिया कि 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, जरा इसे बताओ क्या होगा। तो आपको इनको अलग अलग हल करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर इसकी घात में आंसर पूछता है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 को उठाओगे, आधार समान ही है, और इनको जोड़ दोगे, क्योंकि आधार जब समान होते हैं तो इंटू में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम इन्हें 4 3 7 करेंगे तो 2 की पावर 7 लिख देंगे। बस यही आपका आंसर है, यही रूल लगता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया ये। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारे पास ये है, चलो चलते हैं अगले के पास। क्या है अगला हमारा कि अगले हमारे पास है कि अगर आपके पास a की पावर ऐसे रूट लिखा हो कि सेकंड डाल लो, रूट लिखा हो, इसके पावर अगर n लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, जरा देख लीजिए। तो रूट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि हम रूट को 1/2 लिखते हैं कि इसकी घात 1/2 है। इसके भी पावर अगर n लगा दें तो हम रूट को 1/2 लिखते हैं इसकी घात। ठीक है, रूट का होता ही मतलब घात अगर लगी तो 1/2 होता है। ठीक है, आधा मतलब। तो a की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इससे हम जब
किसी घात के ऊपर घात जब चढ़ी होती है, घात के ऊपर जब घात चढ़ी होती है तो हम उसके घातों को गुणा करा देते हैं। तो अब इसे जब गुणा कराओगे तो a की पावर n/2 आ जाएगा। गुणा कराने पे a की पावर n/2 आ जाएगा, क्योंकि n का गुणा इसमें कराओगे 1/2 पर n/2 आ जाएगा, a की पावर n/2 लिख जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा लिख लीजिए, इसके बराबर में ये लिख लीजिए कि कैसे वो आया हो, कैसे आप समझा भी रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो और अगला देखते हैं ज़रा क्या है। अगला जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास आ जाए कि a इंटू बी पावर n, आप क्या लिखोगे? तो हम जब इंटू में होता है कोई और हमारे आधार अलग अलग होते हैं लेकिन घात समान होती है, तो मुझसे इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार? a इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सिर्फ इंटू में होता है, गुणे में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने आपसे कहा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 कर दो। अब इसे कैसे लिखोगे? अरे 3 कर दो, सॉरी, घात सहन करना, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 6, अरे 3 लिख सकते हैं। अब कैसे, जरा इसे हल कीजिए। ये तो 6 हो जाएगा अंदर, और 6 6 6 6 6 जब करोगे 216 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसे ऐसे हल कर लो, तो 2 का जब 3 करोगे तो इसका 8 आ जाएगा, घन करोगे इंटू, और 3 3 9 27 आ जाएगा। अब इसे गुणा करा लो, तो 8 7 56 के लिए 6 आ गए, 8 दूनी 16, 16 5 21, वही आ गया कि नहीं आ गया आपके पास? तो आप इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस तरह हल कर लो। तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये भी एक होता है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्या होता है अगला। तो अगला चलते हैं, चलो अगले की उसमें कि जैसे आपके पास ऐसे आ जाए कि अगला क्या है कि a लिखा हुआ है, यहाँ पर n बाहर लिखा हुआ रूट के अंदर, जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, ये रूट लगा हुआ यहाँ पर अंदर a लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो मैंने पहले बताया कि रूट के जो होता है उसकी 1/2 होता है, लेकिन अगर कभी भी बाहर कोई लग जाए, यहाँ पर बाहर n लग जाए, 1 लिख जाए, 2 लिख जाए, 3 लिख जाए, तो वो ऊपर में 1/2 की हो जाती है। जैसे इसके मिस्टर क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n लिखेंगे, ना कि 1/2 की 2/n ना। अगर ऐसा है तो आपको 1/n लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके पास कि a/b की पावर m, ठीक, a/b की पावर m लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m लिख सकते हैं और b की पावर, क्योंकि अलग अलग घात कर सकते हैं हम, ठीक। अब अलग अलग घात कर सकते हैं, ठीक है, चलो। और अगर हम इसे और लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि a की पावर m इंटू बी की पावर -m। अब क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर नीचे है ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b/a की पावर -m, क्योंकि इसे उल्टा कर देते तो घात में चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक। वही हमने लिखा है कि इसे जब नीचे भेज देंगे, अगर a को नीचे भेज दें इधर, चलो ठीक भेज देते हैं, तो 1 पावर -m हो जाएगा। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ तो बचा है नहीं भाई। जो घातांक में यही रूल होते हैं, ये रूल लिख लो, इन्हीं पर क्वेश्चन होते हैं कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया हमने 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ... 100 बार। तो इसका आंसर आप बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपके सामने, आप जानते हो कि पहला ही मैंने इसका वो बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे, 5 लिखोगे और 5 की पावर में जितनी बार लिखा होता है इसे वहाँ पर ऊपर लिख दोगे घात पर, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे मैं कह दूँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ... 50 बार, ठीक। तो आप इसे क्या करोगे कि 3 की पावर 50 लिखोगे, बस आपको यही आंसर होगा, ठीक। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले वीडियो पर इसके क्वेश्चन और इसके और कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरह क्वेश्चन बनते हैं आपको वो बताया जाएगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड था बस, और कुछ नहीं था इस वीडियो पर। लेकिन अब जो वीडियो आएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही ट्रिकी होंगे, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पर। चलो चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलेंगे। जय हिंद भाई।